सो होमवर्क हैज टू बी डन एट एनी हाउ। चलिए पुराना वाला होमवर्क मैं लिख दे रहा हूँ। कौन सा होमवर्क है आपका? होमवर्क थोड़ा पेंडिंग है 3A। इट वाज अ प्रीवियस होमवर्क। ये पूरा होमवर्क करके ही लाना है और आज की क्लास बस थोड़ी कराएंगे। एक टॉपिक बता दूंगा ताकि इसमें भी कुछ एग्जाम्पल आ जाएंगे और फिर आप घर पे कर पाएंगे। और क्लासेस को लाइटली ना ले प्लीज, ध्यान दीजिए। देखिए हमारी गाड़ी स्लो चल रही है बट धीरे धीरे हम लोग का कंथस्ट होते जा रहा है। वो स्लो जानबूझ के कर रहे हैं ताकि ज्यादा तेजी में करेंगे फिर क्रैश होने का डर रहेगा। समझ नहीं आएगी तो फिर कोई फायदा नहीं। ऑलराइट, देखा जाए। एक है रियल फंक्शंस या इसी को बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। इसी को बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शंस। रियल वैल्यू जिसका मतलब रियल नंबर हो। देयर इज टू थिंग्स आर देयर। एक होता है रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब कोई भी नंबर जो आप अपने कलम से माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के बीच में लिख पाए, इसी को तो आप रियल नंबर कहते हैं ना। बचपन से रियल नंबर सीखते आ रहे हैं, बचपन से रियल नंबर सीखते आ रहे हैं। यस और नो? सो रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है पहले आप देख लीजिए। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब हो गया ऐसा फंक्शन जिसकी वैल्यू हमेशा रियल नंबर में आए। रियल वैल्यूड फंक्शन, इसको लिख दीजिए, हिंदी में लिखिए पहले आप आराम से। अ फंक्शन which has a range, a function which has a range in real numbers। बस बात खत्म। रेंज इन रियल नंबर, बस रियल नंबर में कहीं भी हो, बात खत्म। a function which have the range in real numbers, real numbers, बात खत्म। एक लाइन में डेफिनेशन आपका हो गया। अब नीचे इसी बात को कहते हैं, ये तो समझ में आ गया। रियल वैल्यूड किसको कहते हैं? जिसका वैल्यू रेंज, मतलब ये वाली बात है। अगर इधर से इधर हो तो यहां जो भी आपका पेयरिंग एलिमेंट है वो रियल नंबर हो। ये रियल नंबर होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। देन वी आर गोइंग टू से इट्स अ रियल वैल्यूड फंक्शन। और जो भी कभी रियल वैल्यूड होगा उसी को हम रियल फंक्शन बोलेंगे। तो क्या है भाई रियल फंक्शन को? इसी बात को, ऐसा फंक्शन जो रियल नंबर से रियल नंबर में जाए। रियल फंक्शंस। आपको मैं बताऊंगा ये रियल रियल क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज आपके अलजेब्रा में आगे एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। शायद मैथ्स में पढ़ा था हम लोगों ने पहले, या नहीं पढ़ा होगा, यहां पढ़ेंगे। तो लिखिए अ फंक्शन, एक फंक्शन है जो x से y में है, is called real, is called real functions if x is a subset of a real number and y भी जो हो रियल में हो। बात खत्म। मतलब सीधा रेंज भी रियल हो और डोमेन भी रियल हो। एक लाइन में मतलब है, बात खत्म। इसमें कुछ भी सोचना ही नहीं है और इसमें कुछ है ही नहीं जो समझाने की जरूरत है। जो लेफ्ट साइड भी रियल हो और राइट साइड भी रियल हो, ये भी रियल हो और ये भी रियल हो, ऐसा कुछ। बात समझ में आ रही है? सो दिस ऑल हैज टू बी अ रियल नंबर एंड दिस आल्सो हैज टू बी अ रियल नंबर, रियल से रियल में हो। अब एक दो एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूंगा, यहां देखेंगे प्लीज। एक फंक्शन बना रहा हूं मैं, ध्यान देंगे प्लीज। और फंक्शन को मैंने लिख रखा है एक्स क्यू या एक्स का पावर हाफ, एक्स का पावर हाफ। और लेफ्ट साइड में मैंने दिया मे बी जी 5। तो ये x है, तो ये अंडर रूट एक्स है। x से अंडर रूट एक्स में जाना है तो 5 के करस्पॉन्डिंग क्या इमेज मिलेगी? 2.72 समथिंग लाइक दैट। उसी तरह से हर एक नंबर के लिए यहां मिलेगा
तो हम कहेंगे हाँ ये रियल नंबर है, हाँ ये रियल नंबर है, बात खत्म। तो इसमें कुछ करना नहीं होता है, इजी चीज है। अब देखिए इस वाले टॉपिक पे क्या होता है, प्रूफ पूछते हैं कभी कभी, वो एग्जाम्पल दे देंगे, बोलेंगे इसको प्रूफ करके बताइए। कैसे प्रूफ करेंगे, जैसा कल किया था ना उसी को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। इफ एक फंक्शन दे दिया है x³ माइनस 5² प्लस 10 और पूछता है कि बताइए फाइंड f ऑफ x माइनस 1। बात समझ में आ रही है, f ऑफ x माइनस 1 आपको निकालना है, तो क्या करना होगा आप बताइए। तो ये तो आपने देखिए, आपसे अगर मैं पूछूं कि सर f ऑफ 1 बताओ तो क्या कहेंगे, जहां जहां x है वहां वहां 1 पुट कर देते हैं, यस और नो। सो 3 इंटू 1 का क्यूब माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 10, यही तो वैल्यू हो जाती है ना, यस और नो। it's going to be 13 minus 5, so it's going to be 8। बोलिए हाँ या ना। अगर f of 1 पूछता मैं तो ऐसे ही कर सकते थे ना, कुणाल, निखिल, अतुल, बोलिए बाबू हाँ या ना। यस सर, यस तो सर, यस सर। उसी तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर हमें बताइए x माइनस 1 का वैल्यू क्या होगा, तो जहां जहां x है वहां वहां ये पुट कर देंगे। तो 3 इंटू एक्स की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, x माइनस 1 का क्यूब माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 10। अब क्यूब का फॉर्मूला तो सबको पता होगा, हाँ या ना। a माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला बताइए प्लीज, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बताइए, याद है या नहीं, 10th में था। माइनस a क्यूब माइनस बी क्यूब, ओके, माइनस हाँ, माइनस 3ab 3 इंटू a माइनस बी, हाँ या ना। यस सर। यस सर। तो यही तो फॉर्मूला है ना, माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर का फॉर्मूला बोलिए। ए स्क्वायर भी ऐसे मेरा डिटेल चुप ना। बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब ये तो आप कर पाएंगे, तो मैं यहीं पे छोड़ दे रहा हूं इस क्वेश्चन को, आप कर लेंगे। फाइनल आंसर मैं लिख दूं या कर लेंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू, फाइनल आंसर मैं लिख दे रहा हूं, बट आप कॉपी ना करेंगे प्लीज, सॉल्व कर लीजिएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा, यही क्वेश्चन हो गया ये, दिस इज द आंसर, फाइनल आंसर्स। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चंस प्लीज। 2-3 मैं करा दूंगा, बाकी 3-4 आप घर पे कर लेंगे, और मैं करा दूंगा ये वाला। एक मैं होमवर्क दे देता हूं सबसे पहले इसी बात पे, होमवर्क एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 ये होमवर्क हो जाएगा, और एग्जाम्पल नंबर 3 मैं क्लास में करा दूंगा। ये होमवर्क है, होमवर्क को कर लेंगे, इजी क्वेश्चन को मैं छोड़ दे रहा हूं जो कि आप घर पे कर पाएंगे, थोड़ा जो टफ है उसको मैं यहां करा दे रहा हूं। व्हाट इज द क्वेश्चन गिवन, f of x is equal to x minus 1 divided by x plus 1, जबकि x minus 1 के बराबर नहीं हो सकता है, तो कहता है then show that, then show that। क्या भाई, कहता है f of x is equal to f of x is equal to minus 1 by x where x is not equal to 0, ऐसा। ये आपको प्रूफ करना है, ये आपको प्रूफ करना है। अब आ जाइए, इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो आधा मैं यहां क्लास में बताऊंगा और आधा आप घर पे करेंगे। ऑलराइट, देखा जाए, हमारे पास f of x क्या दिया हुआ है, दिस इज व्हाट माय f of x, यस और नो। अगर मैं पूछूं, एक एग्जांपल, छोटा एग्जांपल ले रहा हूं, देख f of x इज इक्वल टू x प्लस 2, और मैं पूछूं f of x of 3, तो क्या कहेंगे आप,
इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताइए तो। सर पहले x के जगह 3। पहले f को बाहर छोड़ दीजिए, इसको बाहर, तुम बाहर इंतजार करो, और अंदर में इसकी जगह पे क्या करेंगे, x की जगह पे 3 लिखेंगे और +2 लिखेंगे, हाँ या ना। यस सर। f को बाहर छोड़ देंगे और अंदर में 5 हो जाएगा। अब f ऑफ 5 निकालना है, तो फिर से f ऑफ x का वैल्यू है अपने पास, तो f ऑफ 5 क्या होगा, x की जगह 5 रखना है, और दिस इज गोइंग टू बी 7। यस और नो। मतलब इट्स अ टू यस स्टेप सर। प्रोसेस, इट्स अ टू स्टेप प्रोसेस। फर्स्टली इनसाइड वाले को सॉल्व करना है, एंड देन वी आर गोइंग टू सॉल्व इट फॉर द आउटसाइड। कुणाल, इज इट क्लियर? यस सर। अतुल, समझ में आया बेटा? अतुल, Yes, sir. तो ये आसान है। अब इसी बात Yes, को sir. आप कर लेना है। Yes, तो sir. ये हो जाएगा क्या? इसको भी होमवर्क दे दूं या मैं करा दूं? आप देख लो, कुछ भी करना नहीं है इसमें, करा दूं या यस सर। होमवर्क, राइट? यस सर। हाँ, तो ये भी होमवर्क रहा आपका। तो मैं बता दिया हूं कैसे करना है, ये होमवर्क हो गया आपका। देखिए, ये चैप्टर में आपसे मैं बहुत मेहनत लेने वाला हूं, और मेहनत करेंगे तो विश्वास करिए मैथ सीख पाएंगे, वरना नहीं करेंगे तो नहीं होगा। आप देख लेना। तो आपके हाथ में है कितना मेहनत आप करते हैं। ऑल राइट, चलिए एक और क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 4। होमवर्क कल किसी भी हाल में हो जाना चाहिए। कितने घंटे चल रहा है पढ़ाई आप लोग का? कुणाल, हाउ मेनी आवर्स अ डे? ज्यादा नहीं सर, 4 to 5 आवर। पढ़ाई के घंटे बढ़ने चाहिए। देखिए, एक रियल स्टोरी बता रहा हूं। जब आप कोविड सिचुएशन थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा, या जैसे भी थोड़ा ये हो जाएगा, तो जानते हैं क्या होगा? अगर आप क्लासरूम में जाएंगे, तो आपको, पहले भी मैंने बताया था, आपको कम से कम अपने घर से, मान लीजिए चांदमारी चौक, 4 किलोमीटर one side into 4 kilometer another side, total 8 kilometers for one tuition, 1 minute, 8 kilometer for one tuition. If I have a 2 tuitions a day, it's going to be 16 kilometer. 16 kilometer you have to cycle. चलेगा? पहली बात। और दूसरा, इतना जब साइकिल करेंगे तो इसके लिए आपको कम से कम एक राउंड के लिए हाफ एन आवर, तो 4 राउंड के लिए 2 घंटे, ओनली फॉर साइकिलिंग। 2 घंटे जब आप साइकिल करेंगे तो ऑटोमेटिकली 2 बार आके घर में नींद भी करेंगे, तो आप मिनिमम 2 से 3 घंटे आप सोने जा रहे हैं, मान लीजिए 2 या 3 घंटे, 2 घंटे इजिली मानेंगे, तो आप मानेंगे सर टोटली 4 आवर्स आई नीड एक्स्ट्रा देन हैविंग एन ऑनलाइन क्लासेस। सो ये हार्डकोर फैक्ट है। तो अभी मजा है, आप घर पे बैठे हैं, आराम से सीखते चलिए, फिजिकल स्ट्रेस आपको नहीं है, मस्त तरीके से मेहनत करिए, ये 4 घंटे सीखने में लगाइए, ताकि आप बेहतर कर पाए आने वाले टाइम पे। आप लोग जब थोड़े टाइम आएंगे तो देखेंगे कि दुनिया बहुत बदल चुकी है, आपको अभी एहसास नहीं हो रहा है, और जो ट्रेडिशनल पढ़ाई थी ना, उस पे जॉब नहीं मिलेगा, गारंटी बता रहा हूं मैं। जो लोग नॉर्मली पढ़ रहे थे या पढ़ चुके हैं, मैथ्स पढ़ लिया, फिजिक्स पढ़ लिया, या सिंपल कर रहे हैं, बहुत मुश्किल आने वाला है आने वाले टाइम पे। यू हैव टू बी हाईटेक, यू हैव टू बी हाईली प्रिसीजन्स। सो पढ़ाई पे एकदम ध्यान दे दीजिए बाबू, अभी ट्रांजिशन फेज है, अभी ट्रांजिशन फेज है, बहुत मुश्किल टाइम है अभी, और ये मुश्किल टाइम अभी आने वाले टाइम पर और बढ़ेगा, स्पेशली आप लोगों के लिए। अगर नहीं पढ़े तो कहीं के नहीं रहेंगे, विश्वास करिए। लोग हल्ला मचा रहे हैं, बहुत सारे लोग, कि नौकरियां कम हो गई हैं। भाई नौकरियां बहुत सारी कम हो गई हैं, कारण है ना बाबा। अब हम पूरे साल भर में एक बार भी बैंक नहीं जाते हैं, पूरे 1 साल में या 2 साल में या पिछले 5 साल में अगर बैंक जाने की बात हो, तो आई हैव गॉन ओनली फॉर 2 to 3 टाइम्स। 2 से 3 बार मैं बैंक गया हूं, और पहले हर मंथ में एक बार जाना पड़ता। तो सारे काम मेरे मोबाइल से हो जा रहा है, पैसा लाना, पैसा ले जाना, पैसे को भेजना, सब काम मोबाइल से हो रहा है, तो हम बैंक क्यों जाएंगे?
और जब हम बैंक नहीं जाएंगे तो बैंक में जो कर्मचारी 100 लोग बैठे हुए थे, स्टार्टिंग फ्रॉम सिक्योरिटी टिल द मैनेजर्स, ये 100 लोग थे एक ब्रांच में, इनका क्या काम है? और ऐसे ऐसे अगर बैंगलोर में 100 ब्रांचेज हैं, कितने हो गए? 1000 लोगों की जरूरत ही नहीं है हमें। बात समझ में आ रही है? और इसी तरह से एटीएम जो मशीन्स लगा करते थे, हमें पैसे की जरूरत ही नहीं है। 2000 रुपए निकाल लिए और पूरा महीना निकल गया। और खर्च देखें तो लाखों रुपए खर्च कर दिए। कैसे भाई? ऑनलाइन से चला गया सब कुछ। सो जितने एटीएम मशीन्स हुआ करते थे, अब उनकी भी जरूरत बहुत कम हो जाएगी। उनकी जरूरत कम हो जाएगी। आने वाले टाइम पे एकदम दुनिया हाईटेक होने वाला है इन कमिंग 10 years। सो आप एकदम ध्यान देकर के पढ़ाई करिए और आपको हाईटेक बनना पड़ेगा। आपने बचपन से कोडिंग नहीं सीखा है, ध्यान दीजिएगा। यू हैव नेवर लर्नड कोडिंग फ्रॉम द चाइल्डहुड। और आज के टाइम पे भी अगर पूछूं तो आप क्या सीख रहे हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। आप सीख रहे हैं ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। आने वाले टाइम पे कैसे compete करिएगा? आने वाला टाइम पे तो पूरा कंप्यूटर हर जगह कंप्यूटर पे ही चलने वाला है। सॉफ्टवेयर, डेटा साइंस, ये बहुत दुनिया चेंज होने वाली है। दुनिया चेंज होने वाली है। तो अपने आप को कमर कस लीजिए और पढ़ाई पे लग जाइए मस्त तरीके से, मस्त तरीके से। और अगर पॉसिबल है तो एक कंप्यूटर का कोर्स एडिशनल ले लीजिए। अगर पॉसिबल है, आई एम नॉट फोर्सिंग इट, एक कंप्यूटर का कोर्स आप ले लीजिए साथ में। और इस कंप्यूटर के कोर्स में कुछ भी आप सीखिए, आने वाले टाइम पे ये काम आएगा। एटलीस्ट ये आप करेंगे तो बेहतर होगा। आने वाला टाइम मुश्किल होने वाला है सब लोगों के लिए। और अभी जो जनरेशन है, जो बच्चे 6th या 7th क्लास में हैं या 8th क्लास में हैं, दे आर गोइंग टू स्टार्ट इट कोडिंग फ्रॉम द एज ऑफ 7 और 8 और 10 वी कैन से। सो दे हैव टू, दे हैव टू। अब देखिए ना, आज अगर हम तो बहुत सालों से ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, बट आप लोग मोतिहारी और गांव के बच्चे भी अगर पढ़ पा रहे हैं, आपको नहीं लग रहा कितना अच्छा बात है ये? एक गांव में बंदा बैठ करके आराम से बैठ के पढ़ सकता है, अच्छे से अच्छे टीचर के साथ। कोई टीचर अमेरिका में होगा, उससे पढ़ सकता है। आपको अमेरिका जाने की जरूरत नहीं है। यू विल गेट ऑल द ग्रेट टीचर्स विथ योर फिंगर टिप। और कहाँ? गांव में। अब कहेंगे 4G का स्पीड, स्पीड भी आ जाएगा थोड़े टाइम पे, वो भी आने लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है, टाइम आएगा, आ जाएगा वो। सो दुनिया पूरी बदलने वाली है। ध्यान दे करके पढ़े सब लोग। अभी बहुत मुश्किल घड़ी है, आपके लिए ही नहीं, जो लोग 10-20 सालों से काम कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत मुश्किल है। हम रातों दिन वही काम कर रहे हैं और सबको बता भी रहे हैं, बेटा तुम लोग की नौकरी जाएगी। सीख लो जो सिखा रहा हूँ। लकली मैं वही सिखाता रहा हूँ, उसी फील्ड में हूँ जिस फील्ड में मतलब अभी हाईटेक जो नॉलेज चल रहा है, एकदम हाईटेक नॉलेज जो भी चल रहा है ना, वही मैं सिखा रहा हूँ। और मैं उन लोगों को बता रहा हूँ कि यू हैव हार्डली 2 to 3 years, इफ यू विल नॉट अपग्रेड योर जॉब विल गोज अवे। आपका नौकरी चला जाएगा और फिर ढूंढ लीजिएगा नया नौकरी। नया नौकरी ही ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज अभी दुनिया बदल रही है सब लोगों के लिए। आप तो खैर अभी इंटर में ही है, लेकिन जो लोग 5 साल 10 सालों से काम कर रहे हैं ना, उन लोगों के लिए भी दुनिया बदल रही है। जब हम ट्रेनिंग लेते हैं तब बताते हैं, बेटा तुम जो कर रहे हो बहुत पुराने जमाने का है और उससे नहीं चलने वाला है। ये आने वाला टाइम बहुत बदल चुका है, ये सीख लो, सीखना ही पड़ेगा। हम भी सीखते रहते हैं, तब तो सीख के सिखा रहे हैं। और हम लोग एवरी मंथ हमें अपने आप को अपडेट करना पड़ता है, बिकॉज हर 10 दिन में कुछ नया आ जाता है, हर 15 दिन में कुछ नया आ जाता है, और वो आपको सीखना है और तब जाकर के लोगों को सिखाना है। तो आपको मेहनत वैसे ही करना पड़ेगा, एकदम मस्त तरीके से मेहनत करिए। ये मत करिए अरे थक गए यार, अब चलो सो लेते हैं यार। ठीक है यार, 8 घंटे की नींद लेंगे बस, लेकिन पढ़ाई 24 घंटे हैं आपके पास। आप ध्यान रखना प्लीज, यू हैव 24 hours, इसको ध्यान रखना है बस। 24 घंटे हैं, और 24 घंटे को आप क्या कर रहे हैं आप देख लीजिए। कितने घंटे सोएंगे, कितने घंटे क्या करेंगे, आप देख लो, आप देख लो। बस इस 24 घंटे का हिसाब करते रहिएगा, बात खत्म। जैसे पैसे का हिसाब करते हैं ना, 100 रुपए पापा ने दिया था, मैं मार्केट गया,
₹10 का आलू, ₹5 का समोसे, ₹10 का हिसाब करते हैं ना, वैसे ही इस 24 घंटे का भी हिसाब करते रहिएगा। और मैं ये नहीं कहता हूं कि 24 घंटे पढ़िए और हमेशा पढ़िए, ब्रेक भी लीजिए, कभी मस्ती भी किया, कभी खेलने भी गए, लेकिन देखिए कि क्या चल रहा है, और इफ पॉसिबल थोड़ा खेलिए। आई रिपीट, अगर पॉसिबल है तो प्लीज प्ले, प्ले, खेलिए। और कहाँ खेलना है? लूडो घर पे नहीं बैठना है, और पबजी आजकल नया चल रहा है, पबजी नहीं बाबा, गो टू प्ले ग्राउंड, प्ले ग्राउंड। आप प्ले ग्राउंड पे जाइए। अब कहेंगे सर प्ले ग्राउंड कहाँ है सर? कहीं भी, आजू बाजू जिधर भी, कुछ नहीं, छोटे छोटे बच्चों के साथ, बूढ़े लोगों के साथ, बॉल ले लो, एक फुटबॉल या छोटा बॉल फेंको और कैच करो, कुछ मत करो, अगर टीम नहीं है तो, बट कुछ करो। हो सकता है आधे घंटे, इट्स फाइन, और इट्स 1 आवर, इट्स फाइन। विश्वास करिए, इसका असर दिखेगा आपको, विश्वास करिए, इसका असर दिखेगा। अब आप कहेंगे सर ये 1 घंटे तो मेरा पढ़ाई का खेल में चला गया। विश्वास करिए, जब आप पढ़ने बैठेंगे ना, तो यू विल बी हैविंग मोर कॉन्सेंट्रेशंस, यू विल बी हैविंग मोर कॉन्सेंट्रेशन। आप ज्यादा पढ़ेंगे, थकान आपको कम होगी, लेकिन लगता है ज्यादा थकान होगी। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, गारंटी बता रहा हूं। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, थकान कम होगा आपको, आप ज्यादा मेहनत कर पाएंगे, आप ज्यादा मेहनत कर पाएंगे। सो यू प्ले, गो फॉर प्ले ग्राउंड, प्ले ग्राउंड, कहीं भी, कुछ नहीं, बॉल बॉल खेलो, कोई टेंशन नहीं है। घर के छत पे भी 2 बच्चे हैं ना, छत पे खेलो, कोई टेंशन नहीं, बट खेलो, कैच करके खेलो, एकदम मस्त तरीके से खेलो। आधे घंटे खेलने से आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई हो जाएगा। लोगों को लगता है कि क्या खेल, अरे बाबा खेलने से कंसंट्रेशन हाई होता है। आपको आसान लगता है क्या कि सचिन के सामने बॉल आ रहा है और उसकी नजरें हिल नहीं रही हैं, तब तो बॉल को हिट कर पा रहा है ना। सो कंसंट्रेशन हाई होगा उससे, खेलने से यही होता है। अब आजकल के टाइम में जो नहीं खेल सकते हैं, जैसे हमारे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है, ठीक है, तो वी गो फॉर द योगा और समथिंग, मे बी एक्सरसाइज, और समबडी गो फॉर जिम एंड ऑल। बिलीव मी, उन सब से बेहतर ये एक अकलौता है। लेकिन कुछ जगहों पे ये नहीं पॉसिबल है। लेकिन आप कहेंगे मोतिहारी में नहीं पॉसिबल है, तो मैं नहीं मानूंगा प्लीज। और आपके इंटर के लेवल पे नहीं पॉसिबल है, मैं नहीं मानूंगा प्लीज, आई डोंट अग्री। अभी इंटर में आप है, आप कर सकते हैं, थोड़ा देर, आधा घंटा खेल लीजिए। लूडो नहीं खेलना है बैठ के, लूडो खेल रहे हैं उससे कंसंट्रेशन नहीं बढ़ेगा। लूडो खेलने से नहीं होगा, पसीना बहेगा। फुटबॉल खेलो, बैडमिंटन खेलो, बैट बॉल खेलो, जो करना है करो, वैसा वाला खेल जिसमें थोड़ा मेहनत भी लगे, पसीना भी आए, और साथ में खेल का खेल भी हो जाए। आधा घंटा 45 मिनट डेली खेलने का आदत डालिए, इससे आपको बहुत इंप्रूवमेंट दिखेगा जिंदगी में, जिंदगी में इंप्रूवमेंट दिखेगा। तो ये थोड़ा सा एक थोड़ा सजेशन था, इसको आप करते रहिए। और क्या, ये क्वेश्चंस को देखिए तो पूछता क्या है, इस क्वेश्चंस को देखा जाए, कर पाएंगे क्या? ये पूछता है कि अगर y इज इक्वल टू ऐसा है तो x इज इक्वल टू क्या होगा, प्रूफ कर पाएंगे क्या? बोलिए। सर थोड़ा हिंट दे दीजिए सर। ओके, y इज इक्वल टू x दिया है, तो एक छोटा नमूना क्या है इसमें, तो अगर आप कहेंगे सर इस f को उधर लाएंगे तो इनवर्स में चला जाएगा, वो नहीं चाहिए अपने को, f इनवर्स ऑफ y हो जाएगा, ये नहीं चाहिए अपने को, दिस वी डोंट वांट। लेकिन क्या हम दोनों साइड में f से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? ये दिया हुआ है y इज इक्वल टू f ऑफ x, सो कैन वी मल्टीप्लाई द फंक्शन, मल्टीप्लाई f बोथ साइड, बोथ साइड। अब देखिए मल्टीप्लाई जो लिखा है वो थोड़ा सा गलत वर्ड है एक्चुअली, बट मैं लिख रहा हूं ताकि आपको समझने में तो तकलीफ ना हो। मल्टीप्लाई मतलब टेक अ फंक्शन इन बोथ एंड साइड, टेक अ फंक्शन बोथ साइड। सो इधर भी फंक्शन लिया तो ये हो गया, और उधर भी फंक्शन लिया तो ये हो गया, देख लीजिए, हाँ या ना, ये हो जाएगा। अब देखिए f ऑफ x की वैल्यू आपको पता है, f ऑफ x की वैल्यू पता है आपको,
एफ ऑफ एक्स की, तो एफ ऑफ एफ एक्स का वैल्यू यहां से उठा के डाल देंगे, ये वाली वैल्यू है ना, तो ये दोनों वैल्यू बराबर है, तो मैं ये लिख दूंगा ए एक्स माइनस बी डिवाइड बाई बी एक्स माइनस ए, ओके। एंड तब ये एफ ऑफ ये है, तो मतलब उसी वाले इक्वेशन में, उसी वाले इक्वेशन में एफ को आप डिकोड करिए, तो क्या कहेंगे, जहां जहां एक्स है यहां ये पूरा पुट करना पड़ेगा, तो मतलब ए इंटू पूरा ए एक्स माइनस बी डिवाइड बाई बी एक्स माइनस ए माइनस बी डिवाइड बाई बी ऑफ एक्स की जगह पे ये पूरा ए एक्स माइनस बी बाई बी एक्स माइनस ए माइनस ए, ये हो गया पूरा राइट साइड। और यहां क्या हुआ, एफ ऑफ वाई, सो दिस इज गोइंग टू बी एफ ऑफ वाई, यस और नो। अभी एफ Yes, ऑफ, sir. अब इसी को प्रूफ करना है, क्या ये एक्स के बराबर होगा, तो राइट हैंड साइड को प्रूफ करके देख लीजिए, इसको सॉल्व करिए, सॉल्व दिस। अगर वो सॉल्व हो जाएगा तो कहेंगे हाँ भाई x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, इसको प्रूफ कर देना, x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। सो इसको सॉल्व करना है, तो राइट साइड को सॉल्व कर दीजिए, बात खत्म। सॉल्व दिस और वो प्रूफ हो जाएगा। वो जब सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू x आ जाएगी। सो ये जब सॉल्व करेंगे ना, तो मैं x लिख दे रहा हूं, x। ये सॉल्व करके लाएंगे, होमवर्क है ये भी आपका, दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क, इज दैट फाइन?